और बुढ़ा अभी नहीं आया। मुझे बहुत गर्मी छरी हुई, मैं तड़प रही और बुढ़ा अभी नहीं आया। बाबा जी आ भी जाओ अबे कुत्तो, जान छोड़ो मेरी, मैं अपनी जन्नू से मिलने जा रहा। क्या हो गया बुढ़े? जन्नू, मुझे अपने गांव के कुत्तों से बचा लो। जन्नू, आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी आग लगी थी। मेरा नाग बेकाबू हो रहा। छोरी कमरे में चलते हैं। बाबा जी, तेल तो ले आओ। अभी लाया। घोरी बन गई। तुम्हारा घोरा कहाँ है? अभी बारिश नहीं रुकी, आज रात इधर ही रुक जाता हूँ। सही है बाबा जी। भाग बुढ़ाई, भैया आ गए। कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? गाइस, ये काम इजी नहीं होते। देखो बाल बाल बच गया आज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी पहली वीडियो देखो, लिंक पिन है। वे फोटो मुझे वापसी कर दो। नहीं, अब मैं बेफोटो सबको दिखाऊंगी। अब मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ऐसे में तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेबी, वो तो सब करते हैं। घर में पहली बहू सुबह देर से उठती, शाम होते ही तैयार हो जाती। कभी मॉल, कभी क्लब, कभी दोस्तों के साथ हंसती हुई रातें। पैसा जेब में नहीं हाथ में रहता। दूसरी बहू गरीब घर से आई थी। सुबह सबसे पहले उठती, सबके बाद सोती। पुराने कपड़े, कम जरूरतें और हर खर्च से पहले एक बार सोचना उसकी आदत थी। घर वालों को पहली बहू ज्यादा खुश लगती थी। दूसरी बहू बस काम करने वाली। एक दिन दूसरी बहू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। अगली सुबह पहली बहू रोज की तरह देर से उठी। घर में न चाय बनी थी न खाना। उस दिन नाश्ता सास को खुद बनाना पड़ा। एक दो दिन में सास को समझ आ गया, घर दिखावे से नहीं जिम्मेदारी से चलता है। जब दूसरी बहू लौट कर आई, सास ने कहा, घर तो मेरी इसी बहू से चलता है। पहली बहू की नजरें अपने आप झुक। एक घर में भावना भाभी और उनकी ननद किरण रहती थी। किरण कॉलेज में पढ़ती थी, थोड़ी तेज तर्रार, और उसे लगता था कि भाभी उसकी बातें नहीं समझती। कभी कभी काम को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हो जाती, लेकिन भावना हमेशा चुप रहकर अपना काम करती रहती। हर सुबह वह किरण के लिए टिफिन बनाती, स्कूटी पर निकलते समय पानी की बोतल पकड़ाती, लेकिन किरण मन में सोचती रहती, ये सब दिखावा है, मुझे समझती ही नहीं। एक दिन कॉलेज में किरण का बैग खो गया, मोबाइल, पैसे सब अंदर थे। किरण घबराई खड़ी थी, किसे फोन करे? उसी समय कॉलेज गेट के बाहर स्कूटी की आवाज आई। भावना भाभी दौड़ी दौड़ी आ रही थी। किरण चौंक गई। आपको कैसे पता चला? भावना ने मुस्कुराकर कहा, माँ ने बताया था तुम परेशान हो और तुम मेरी छोटी बहन हो, समस्या में तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ दूंगी। घर पहुंचकर किरण ने भाभी का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मैं गलत थी भाभी, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया। भावना हंसकर बोली, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और उस दिन से भाभी ननद का रिश्ता बदल गया। थोड़ी समझ, थोड़ा प्यार और घर में खुशियाँ लौट आई।